Assalamualaikum everyone, welcome back to the channel Top Toppers. As we are doing our roadmap series, so roadmap series का सेकंड लेक्चर है दैट इज़ बायोलॉजी रोडमैप। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का रोडमैप केमिस्ट्री की रोडमैप से बिल्कुल सिमिलर है बिकॉज ऑफ देयर पेपर पैटर्न सिमिलैरिटी। अगर अब हम बात करें कि बायोलॉजी का पेपर कितने नंबर का आता है तो वो सेम एज इट इज़ 85 मार्क्स का आता है जैसे कि केमिस्ट्री का था। फिर अगर हम बात करें कि इसके पेपर पर हमें सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है तो वो हमें जो टाइम प्रिवेंट होता है वो होता है 3 आवर्स, जिसके अंदर हमें पेपर कवर करना होता है। ठीक है, अब हमारी टाइम टेबल हमारा टाइम इस तरह से मैनेज होना चाहिए कि हमारा इजीली कवर हो जाए। तो अब आगे चलें तो हमारा सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट का, वो होते हैं एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ में हमारे पास 17 एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि 1 मार्क का एक एमसीक्यूज़ होता है, मीन 17 मार्क्स हमारे यहाँ एमसीक्यूज़ से आते हैं। इस एमसीक्यूज़ में कोई ख़ास बात नहीं बताने वाले। अब हम चलते हैं अपने मेन वेटेज क्वेश्चन के पास भी, इस शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 पोर्शंस में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 3 में और क्वेश्चन 4 में। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास 12 दिए होते हैं, हमारे पास चॉइस होती है कोई से 8 अटैम्प्ट करने। इसी तरह अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 12 दिए होते हैं, कोई से हम 8 इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में चेंजिंग करके थोड़े से दिए जाते हैं, विच मीन्स 9 दिए होते हैं, उसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करने होते हैं इसका मैं तरीका बताती हूँ। मीन्स आपकी एक तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि पेपर अट्रैक्टिव हो, ये कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं पेपर को अच्छा दिखाने के लिए। दूसरी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है, इजीली आपको आंसर आ रहा है। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में अगर डेफिनेशन पूछी गई तो आपने डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल बायो में होती नहीं है, अगर होती हैं तो वो दी, और उसके बाद डायग्राम अगर उस चीज़ की है तो वो लाजमी बनाई और हेडिंग को हेडिंग्स में लिखा। इसी तरह प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद आपका होता है अगर आप जैसे लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस करना होता है। और शॉर्ट को प्रिपेयर करने का सबसे बेटर ये होता है कि आप लोग पेपर पैटर्न देखें कि पेपर पैटर्न में एक चैप्टर से कितना शॉर्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं तो आप सबसे पहले वो चैप्टर उठाएंगे, उसका एक टॉपिक के शॉर्ट नोट डाउन करते जाएंगे। आंसर नहीं, एक लिस्ट 9 शॉर्ट की बनाएंगे। वो सारे शॉर्ट बना के आपने उसको याद करना शुरू कर देना। जब आप याद कर लें आप उठाएँ पास पेपर या गेस्ट पेपर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, पास पेपर लाजमी लें और मॉडल पेपर्स लें। पास पेपर लें, उस पर देखें जी हाँ इस चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन हैं जो आने हैं, अब वो 3 देखें कि हाँ मुझे याद हो गए। इसी तरह 5 साल के पास पेपर जब आप एक चैप्टर प्रिपेयर कर लें उसके बाद सॉल्व करें, यू हैव टू स्कोर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम। अब आते हैं हमारे मेन हाइप्ड क्वेश्चन मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 5 क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब जो 5 होता है उसमें भी ए एंड बी पार्ट होता है। 6 में भी ए एंड बी पार्ट होता है। 7 में भी ए एंड बी पार्ट होता है। 8 में भी ए एंड बी पार्ट होता है। 9 में भी ए एंड बी पार्ट होता है। आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें हमें सारे नहीं अटैम्प्ट करने होते, इसमें हमारे पास चॉइस होती है कि आप कौन सा अटैम्प्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 7 आता है और 8 आता है, तो मैं ये अटैम्प्ट करूँगी। मैं क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 9 नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा चेंजिंग है, मीन जब आपको आते हैं क्वेश्चन 5 आता है, 6 आता है और 9 आता है और मिड में से आपको ये दोनों नहीं आते तो आप छोड़ देंगे, आप यानी 3 अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन जब 3 अटैम्प्ट करेंगे तो आपके उसके दोनों पार्ट अटैम्प्ट करने होंगे, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, इस तरह से। ठीक है, ये होता है हमारा पेपर पैटर्न। ये बिल्कुल सिमिलर था केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न के। आप अगर केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको पेपर पैटर्न चाहिए तो मेरी इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का, आप वहाँ से देख सकते हैं और कमेंट में भी मेंशन है। अब आगे चलते हैं हमारी मेन हाउ टू कवर स्ट्रेटजी पे आते हैं कि 4 मंथ प्लान जो मैंने लॉन्च किया था वो काफ़ी से बच्चे इस लेक्चर से फॉलो कर रहे हैं और अपनी अटेंडेंस भी मार्क करा रहे हैं कि आज डे 1 हो गया, डे 2 हो गया। आप लोग भी कर सकते हैं। 4 मंथ प्लान की बात करें तो हम इकट्ठे 4 मंथ को नहीं स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप होता है, वो हमारा स्टेप है 7 डे प्लान। मीन्स फर्स्ट से पहले आपने 7 डेज़ का चैलेंज रख लेना है कि आपने एक दिन बनाया आज मैंने इतने टॉपिक करने हैं बायो के, दूसरा दिन बनाया आज इतने करने हैं, उसके आगे ऐसे बॉक्स बना लिया, आज का टारगेट कंप्लीट किया, यस किया। डेली रात को आपने एक सेटिस्फेक्शन के साथ सोना है कि हाँ आज मैंने ये कर लिया। इसी तरह चलते जाना है।
अब बात करें कि कैसे करना है। अगर आपके पास एक चैप्टर की एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ, मैं ले रही हूँ चैप्टर 1 की एग्जांपल बायो के। इसमें से आते हैं 2 MCQs, इसमें से आते हैं 3 शॉर्ट और फॉर एग्जांपल सपोज कर लें और एक आता है लॉन्ग। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेंगे एक कॉपी और उस पर हेडिंग डालेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। अब डाल दी, उसके बाद लिखेंगे MCQs। आपने लिखा MCQs कितने आते हैं ये भी लिख दिया, 2 आते हैं। अब आप क्या करेंगे, MCQs लिख दिया, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन की भी वेटेज लिख दी कि किसमें से कितने आते हैं, 3, और इसी तरह लॉन्ग भी लिख दिया, इसमें से भी आते हैं, इसमें से आता है 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप डालेंगे हेडिंग्स 2, 3, इस तरह से अपने सारे। फॉर एग्जाम्पल पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, वो आपने लिखा, एक एक टॉपिक ऐसे आगे जितने भी अप टू 10 to 11 टॉपिक्स हैं, 1.1, 1.2, इस तरह से आपने लिखते जाना है कि हाँ कितने टॉपिक्स हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप जब टॉपिक 1 उठाएंगे, टॉपिक 1 के आगे आपने एक ऐसे बॉक्स बना देना है। अब आपने किया इंट्रोडक्शन, उसमें आपने सबसे पहले उसको पढ़ा, जितने भी MCQs मार्क होते हैं उनको ईजीली आपने हाईलाइट करते जाना है। जब आपने हाईलाइट कर लिया, आपने MCQs पेपर लेना है, पास पेपर। आपने देखा कि चैप्टर 1 से चैप्टर 1 के इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो आपने सॉल्व करके देखना है। हाँ, फिर आपने क्या करना है, उसी पैटर्न के आपने सारे शॉर्ट बना लेने हैं। एक पेपर पे आंसर नहीं लिखने, आपने आंसर बुक से याद करने, इतना टाइम नहीं होता, वो लिखिए। अब ये शॉर्ट भी आपने इसी तरह कर लिए, ये आपने शॉर्ट कर लिए, MCQs भी हो गए, शॉर्ट भी। शॉर्ट के लिए भी आपने कोई मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर ले लिया। अब लॉन्ग किया, भाई लॉन्ग आता है ये टॉपिक या नहीं आता, जो कुछ टॉपिक आते हैं कुछ नहीं आते, तो आपने नोट डाउन कर लेना है हाँ ये आता है। अगर वो आता है तो उसकी हेडिंग्स बनाएं, उसकी प्रेजेंटेशन देखें, उसको एक दफ़ा एटलीस्ट लर्न करने के बाद लिखें, और इस तरह से आप लोग करें। इस तरह से आपने अप टू सो ऑन करते जाना है, हर टॉपिक के लिए, हर चैप्टर के लिए, हर उसके लिए। ये तो हो गया एक तरीका। अब बात करते हैं कि बायो के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल जो हमें बहुत से कम जगहों पे मिलते हैं। अब बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में बात करें तो सबसे पहला रूल है, दूसरा रूल है और 3 रूल है। सबसे पहला रूल ये है कि बुक के वर्डिंग के अलावा एक वर्ड भी आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। मीन्स हम लोग केमिस्ट्री में भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, फिज़िक्स में भी हम लोग कर सकते हैं, बट बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। हमें अपनी वर्डिंग नहीं यूज़ करनी, एज इट इज़ बुक लिखनी है, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, इस पे आपने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर मैं आपको कोई पूछे कि आप हमें किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, हमारा अंदर लिखा हुआ या पेपर प्रेजेंटेशन को, तो आई विल सजेस्ट यू अंदर लिखे हुए को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, पेपर प्रेजेंटेशन को कभी भी मत किएगा, क्योंकि आपका आंसर वो कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा एग्जामिनर, बट आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है आपने लिखा हाँ सेल वॉल है, सेल वॉल की डिफाइन चाहिए, उसका हमें फंक्शन चाहिए, तो आपने सेल वॉल की हेडिंग डाल लिया कि सेल वॉल ये होती है। आप अंदर लिखेंगी मेन बातें, वो मेन बातों को ले लेगा बस। अगर आपने प्रेजेंटेशन ही बनाएंगे, उसको ढूंढना पड़े हाँ ये लिखा है सेल वॉल, तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी तरह अगर हम अब बात करें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज़ आवर डायग्राम्स। बायोलॉजी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम्स। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई, यू कांट गॉट एनी नंबर। मीन्स 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, आपने डायग्राम अगर नहीं बनाई। डायग्राम तो बना ली, बच्चे बना लेते हैं, नहीं आती तो उन्हें लेबलिंग नहीं आती। इस बात पर भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने हर हाल में लेबलिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, याद करना है। उसका बेटर वे ये है कि आप जैसे जैसे टॉपिक याद करें, साथ साथ डायग्राम को 1 से 2 दफ़ा लाजमी रफ में बनाएं, और पेंसिल से डायग्राम बोर्ड के पेपर में नहीं बनानी। यू हैव टू ओनली मेक द डायग्राम विद पेन और मार्कर। पेन कौन सा, जेल पेन नहीं, बॉल पॉइंट नहीं, सिंपल इंक पेन, ब्लू और ब्लैक कट मार्कर्स। पेपर प्रेजेंटेशन पे भी मैं आपको एक वीडियो दूंगी जो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमें अब आगे क्या करना है, अब आप लोगों ने अपना शेड्यूल खुद ही अरेंज करना है। हर बच्चे का डिफरेंट टाइम टेबल होता है, कोई सुबह स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो कोई शाम को कोचिंग जाता है, कोई कॉलेज नहीं जाता तो कोई कोचिंग नहीं जाता, उनके डिफरेंटली। आपने कम से कम 4 आवर्स पर डे डिवाइड कर देना है, 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए रखना है। मीन्स 1 आवर केमिस्ट्री का, इसी तरह 1 आवर फिज़िक्स का, लाजमी हर हाल में आपने 1-1 घंटा देना है। इसी तरह
बायो का इंग्लिश और उर्दू को कॉम्प्रोमाइज़ मत किएगा, काफ़ी टफ सब्जेक्ट है इन FSC। अब आता है फोर्थ सब्जेक्ट उर्दू। 1 घंटा उर्दू को दे दो और 1 घंटा इंग्लिश को दे दो। अब इनका एक और प्लस पॉइंट बताऊँ, अगर आप नहीं दे सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि याद तो आसानी से हो जाता है लेकिन इसमें लेंथी कोर्स बहुत है, तो उसके लिए आप ऐसे करो 45 मिनट ईच सब्जेक्ट को दो और डेली हाफ आवर इस्लामियात और 1 दिन हाफ आवर इस तर्जुमत कुरान को। 1 दिन इस्लामियात, 1 दिन तर्जुमत कुरान, हाफ आवर लाजमी दो। जो मोबाइल देखने में टाइम वेस्ट करते हो, रील स्क्रॉल करने में वेस्ट करते हो, वो तर्जुमत कुरान उसको दो। तर्जुमत कुरान की बुक और उसकी क्या कहते हैं गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद हेडिंग्स बनाएं, क्योंकि तर्जुमा कुरान एक इजी सब्जेक्ट है, ये हम सबको आता है। इस्लामिक का भी ऐसे है, अगर आपके टीचर्स आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं समझा रहे हैं, उसके अंदर से कोई एक मेन बात देखो कि क्या बन रही है, उसकी हेडिंग बनाओ और उसको नोट डाउन करना शुरू कर दो। आपको बुक के अलावा तर्जुमा कुरान और इस्लामिक के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं आपको गाइड सजेस्ट करूँ तो आई थिंक दैट योर बुक इज़ द वन सोर्स फॉर योर स्टडी। बुक को मत छोड़ना, बायो के तो कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि बायो के जो बुक से आता है वही आता है बस, उसके अलावा घुमा फिरा के नहीं आता। दूसरा ये, अभी से आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट इतने पक्के कर लेने हैं कि जब आप FSC करके हाई स्कोर करके MD कैट के पेपर्स देने जाए तो आपके कॉन्सेप्ट्स हों और आपको याद करने में डिफ़िकल्टी ना हो। सो गाइज़, आज का लेक्चर बस यहीं तक था। हमने आज के लेक्चर में देखा कि बायोलॉजी का पेपर पैटर्न क्या होता है, किस तरह से करना होता है और कैसे करना होता है। और एक और बात, आप लोगों को अगर पेपर प्रेजेंट चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। दूसरा मैं कमेंट्स में भी मेंशन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक्स।